अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। ज़ियाफत का वैसा ही इंतजाम था जैसा किसी महल में होता है। शराब की सुराहियां खाली हो रही थीं। उनकी दोनों लड़कियों ने रक्स भी किया था। हबीबुल कुद्दूस जश्न में शरीक था, लेकिन उसने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसे मजबूर न किया गया। जहरा ने दूसरी लड़कियों की तरह शराब पेश की, लेकिन खुद न पी। सलीबी ने मिस्री और सूडानी से कह दिया था कि जहरा के मुतालिक मोहतात रहें, वरना हबीबुल कुद्दूस बिगड़ जाएगा। उसने दूसरी लड़कियों की तरह बेहयाई का मुजाहिरा न किया, लेकिन जश्न में दिलचस्पी और जोशो खरोश से हिस्सा लेती रही। आधी रात तक सब शराब में मदहोश हो चुके थे। मिस्री और सलीबी दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। बाज तो बेहोश हो गए थे। जहरा ने हबीबुल कुद्दूस को आंख से इशारा किया। वो वहां से उठ गया। जहरा ने उसके कमरे में जाकर झांका जहां मिस्री और सूडानी लड़कियों को ले गए थे। वो दोनों आदमी और लड़कियां बरहना हालत में वहां पड़े हुए थे। उनमें से कोई भी होश में नहीं था। जहरा को मालूम था कि हथियार कहां रखे हैं। वो एक बर्ची, एक तलवार और 2 कमाने और तीनों से भरे 2 तरकश उठा लाई। हबीबुल कुद्दूस उसके इंतजार में खड़ा था। उसने जहरा के हाथ से तलवार ली, एक कमान और तरकश अपने कंधों से लटकाया और दूसरी जहरा के कंधों से लटका दी और बर्ची उसी के पास रहने दी। इन सबको कत्ल करके ना भागा जाए, जहरा ने हबीबुल कुद्दूस से पूछा। यहां से फौरन निकलना ज्यादा जरूरी है, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। मुझे दरिया तक ले चलो। जहरा ने दरिया तक रास्ता देखा हुआ था। अगर पहले यह रास्ता ना देखा होता तो वो दोनों वहां से कभी ना निकल सकते। जहरा आगे आगे चल पड़ी। वो दबे पांव जा रहे थे और उनके कान और सर उधर की आवाजों पर लगे हुए थे। हबीबुल कुद्दूस ने तलवार और जहरा ने बर्ची तान रखी थी। जहरा हबीबुल कुद्दूस को कश्ती तक ले गई जो छुपा कर रखी गई थी। दोनों ने कश्ती खोली, उसमें बैठे और निहायत आहिस्ता आहिस्ता चप्पू मारने लगे ताकि आवाज पैदा न हो। हर लम्हा डर था कि कहीं ना कहीं से कोई आदमी निकल आएगा या कहीं से तीर आएगा। कुछ भी ना हुआ। कश्ती पहाड़ियों के तंग रास्ते में से निकल गई और दरिया का शोर शुरू हो गया। अल्लाह का नाम लो और एक चप्पू तुम संभाल लो, हबीबुल कुद्दूस ने जहरा से कहा। तुम जिहाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद रहती थी। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। हम अभी खतरे से नहीं निकले। कश्ती को दरिया के दरमियान में चलाते हैं। एक चप्पू जहरा ने और दूसरा हबीबुल कुद्दूस ने ले लिया और दोनों कश्ती खेने लगे। पहाड़ियों के स्याह भूत पीछे हटते और छोटे होने लगे। उन दिनों दरियाई नील किनारे से किनारे तक भरा हुआ था और पूरा जोबन पर था। किनारों के साथ साथ बहाव पुरसुकून था। दरमियान में बहुत तेज और सरकश लहरें उठ रही थीं। हबीबुल कुद्दूस को वहां तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन किनारे के साथ साथ जाना भी पुरखतर था। जो ही कश्ती तेज बहाव में पहुंची, यूं लगा जैसे किसी कुव्वत ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया हो। कश्ती तेजी से बहने और ऊपर उठने और गिरने लगी। हबीबुल कुद्दूस ने जहरा से कहा, घबराना जाना, हम डूबेंगे नहीं। मैं जरा समत देख लूं। आप मेरी फिक्र न करें, जहरा ने कहा। डूब गए तो क्या हो जाएगा, इन काफिरों की कैद से तो निकल आए हैं। हबीबुल कुद्दूस ने आंखें सुकेड़कर पहाड़ों की तरफ देखा जो अब जमीन के उभार की तरह नजर आ रहे थे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, मैं इस जगह को पहचानता हूँ। इस पहाड़ी खत्ते की सहरा वाली तरफ अपने दस्तों को पहाड़ी जंग की मशक करा चुका हूँ, लेकिन ये दाईं तरफ से मैं वाकिफ नहीं था। हम सीधे काहिरा जा रहे हैं। नील हमें बड़ी तेजी से काहिरा ले जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये खुदाई मदद है। अल्लाह नियतों को पहचानता है। लेकिन हमें काहिरा से पहले एक और जगह रुकना है। कुछ दूर आगे दरिया का मोड़ है। उसके करीब हमारी फौज की एक चौकी है। दरियाई गश्त के लिए उनके पास कश्तियां हैं। इस चौकी की नफरी में से उन सब आदमियों को पकड़ सकूंगा, मगर वो बेदार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कल दोपहर तक उनमें से कोई भी बेदार नहीं हो सकेगा, जहरा ने कहा। मेरे हाथ उन्होंने शराब खासी ज्यादा पी ली थी और मैंने आखिरी भरी हुई सुराही से उन्हें जो एक एक प्याला पिलाया था उसमें खाकी से रंग का थोड़ा सा सफूफ मिला दिया था। वो क्या था? उन लड़कियों पर मैंने जिस तरह एतमाद पैदा कर लिया था वो तो आपको हर रात तन्हाई में बताती रही हूँ, जहरा ने कहा। कल की बात है कि उन्होंने हशीश दिखाई और उसका इस्तेमाल समझाया। फिर मुझे उन्होंने एक डब्बिया खोलकर ये सफूफ दिखाया और कहा कि बाज आदमियों को बेहोश करना जरूरी होता है। ये चुटकी भर सफूफ शरबत, पानी या खाने में मिला दो तो आदमी बेहोश हो जाता है। उसे जहां ची चाहे उठाकर ले जाओ। आज रात जब मैं शराब के मटके से आखिरी सुराही भरने लगी तो उसमें इस डब्बिया से आधा सफूफ उसमें मिला दिया था। अगर उसका असर वैसा ही है जैसा लड़कियों ने बताया है तो उन्हें कल शाम तक होश में नहीं आना चाहिए। हबीबुल कुद्दूस ने आंखें सुकेड़कर पहाड़ की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, मैं इस जगह को पहचानता हूँ। उसके आंसू फूट आए। ये जज्बात की शिद्दत और खिराज तहसीन के आंसू थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत सख्त आजमाइश में डाल दिया था जहरा। मैंने तुम्हें जिस दुनिया का भेद लेने को कहा था वो गुनाहों की गलीज मगर बड़ी हसीन दुनिया है। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आपके लिए नहीं, इस्लाम की अजमत के लिए, जहरा ने कहा।
मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मुकद्दस फ़र्ज अदा करने का मौका दिया। आप शायद मुझ पर एतबार न करें, गुनाहों की पुरकशिश दुनिया में जाकर भी अपना दामन गुनाह से पाक रखा है। ये भी अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ लाया गया तो उन्होंने मुझे आपके साथ तन्हा रहने दिया, वरना आप मुझे बता ना सकते कि ये लोग आपको बगावत कराने के लिए अगवा करके लाए हैं और मुझे इन लड़कियों में बेहया और शौख लड़की बनकर ये जाहिर करना है कि मुझे आपसे नफरत है और मैं इससे भागना चाहती हूँ। आपने जब मुझे उन लड़कियों की खसलतें और उनके कमालात बताए और कहा कि मैं भी ऐसी ही बन जाऊं तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं तो तसव्वुर में भी ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात है कि ये हरकतें और ये सब बातें मुझसे बगैर कोशिश के हो गईं और खुदा ने मुझे कामयाबी अता फरमा दी। अगर ये लड़कियां मुझे दरिया तक का रास्ता ना दिखाती तो हम वहां से कभी ना निकल सकते। क्या आपने मुझे इसी काम के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं, हबीबुल कुद्दूस ने कहा, यह सूरत तुम्हारे आने से अद खुद पैदा हो गई थी। मैंने कुछ और सोचा था। तुम्हें इस्तेमाल अपनी रिहाई के लिए ही करना था, तुम्हें फर्जी पैगाम रसां बनाना था, लेकिन इन लड़कियों ने तुम में किसी और ही दिलचस्पी का इजहार किया तो मेरे दिमाग में यह तरकीब आ गई जिस पर तुमने निहायत खूबी से अमल किया और अब हम आज़ाद हैं। मैंने इन लोगों पर एतमाद कर लिया था। मेरा ख्याल यह था कि ये लोग गैर मामूली तौर पर चालाक होते हैं, लेकिन हम लोग अपने होश और ईमान कायम रखें तो ये लोग अहमक हैं। मेरे साथ जिस आदमी को तुमने देखा था ये अपने आप को मिस्री मुसलमान जाहिर करता था। मैं पहले रोज से ही जान गया था कि यह सलीबी है और मैं सलीबियों के जाल में आ गया हूँ। वो पहाड़ी खित्ता बहुत दूर रह गया था। नील के दरमियान की रौ बहुत ही तेज हो गई थी और ज्यादा जोश में आ गई थी। कश्ती इसके रहमो करम पर ऊपर उठती, गिरती और उठती जा रही थी। चप्पू बेकार थे। दरिया के जोश और कहर में जो इजाफा हो गया था उससे अंदाजा ये हो रहा था कि दरिया तंग हो गया है और आगे मोड़ है। ये वही मोड़ था जिस पर कुछ आगे फौज की चौकी थी। अचानक कश्ती रुकी और घूम गई। हबीबुल कुद्दूस ने चप्पू थाम लिए। दरिया का शोर बहुत बढ़ गया था। कश्ती एक चक्कर में घूमने लगी। कश्ती भंवर में आ गई थी। हबीबुल कुद्दूस ने पूरी ताकत से चप्पू मारे मगर भंवर के चक्कर की ताकत बहुत ज्यादा थी। कश्ती काबू में न रही थी। उसे अपने दोनों मुसाफिरों समेत दरिया की तह में जाना था। जहरा, हबीबुल कुद्दूस ने चिल्लाकर कहा, मेरी पीठ पर आ जाओ। जहरा उसकी पीठ पर सवार हो गई और बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिए। हबीबुल कुद्दूस ने उसे कहा, मुझे और ज्यादा मजबूती से पकड़ लो और मुझसे अलग ना होना। यह कहकर उसने चक्कर में भंवर के जोर पर तैरती कश्ती से दरिया में इस तरह छलांग लगाई कि भंवर से बाहर पहुंच जाए। वो जहरा के साथ पानी के अंदर चला गया और जिस्म की तमाम तर कुव्वतें मरकूज करके उभर आया। वो भंवर की जद से निकल गया था, लेकिन ये मोड़ था और दोनों तरफ चट्टानें थीं। ये पानी सुकड़ गया था और मौजें ज्यादा ऊंची और गजबनाक हो गई थीं। जहरा तैरना नहीं जानती थी। उसने खुदा से मदद मांगनी शुरू कर दी। हबीबुल कुद्दूस उसके बोझ तले सैलाबी मौजों से लड़ रहा था। वो उसे चट्टान के साथ पटकती थी और वो चट्टान से बचने के लिए हाथ पांव मारता था। इसकी कोशिश ये थी कि अपना और जहरा का मुंह पानी से बाहर रखे, लेकिन मौजें उसे बार बार डबोकर ऊपर से गुजर जाती थीं। फिर मौजें उसे मोड़ से निकाल ले गईं और दरिया चौड़ा हो गया। हबीबुल कुद्दूस के बाजू और टांगें शल हो चुकी थीं। उसने ताकत के आखिरी जर्रे यकजा किए और उस तुंदो तेज रोज से निकलने को जोर लगाया। उसने महसूस किया कि जहरा की गिरफ्त ढीली हो गई है। उसने जहरा को पुकारा मगर वो न बोल सकी। उसके बाजू बिल्कुल ढीले हो गए। हबीबुल कुद्दूस समझ गया कि जहरा के मुंह और नाक के रास्ते पानी अंदर चला गया है। उसे बचाना और तैरना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने एक हाथ से उसे संभाला और जोर लगाया तो तुंद रौ से निकल गया। किनारा अभी दूर था, अब तैरना आसान था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका जिस्म अकड़ चुका था और जहरा गिरी जा रही थी कि एक कश्ती उसके करीब आई। उसे आवाज सुनाई दी, कौन हो? उसने आखिरी बार बाजू मारे और लपक कर कश्ती का किनारा पकड़ लिया। उसने कहा, इसे मेरे ऊपर से उठा लो। जहरा को कश्ती वालों ने ऊपर घसीट लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। कश्ती में उसकी फौज के सिपाही थे। उनकी चौकी यहीं थी। वो हबीबुल कुद्दूस की पुकार पर इधर आए थे। चौकी में जाकर उसने बताया कि वो नायब सालार हबीबुल कुद्दूस है। चौकी के कमांडर ने उसे पहचान लिया और बहुत हैरान हुआ। जहरा बेहोश पड़ी थी। हबीबुल कुद्दूस ने उसे पेट के बल लिटाकर पीठ और पहलुओं पर वजन डाला तो उसके मुंह और नाक से बहुत पानी निकला। वो अभी होश में नहीं आई थी। हबीबुल कुद्दूस ने सिपाहियों से कहा कि 2 बड़ी कश्तियों में 10-10 सिपाही सवार करो और पहाड़ी खित्ते तक जाओ। उसने बताया कि पहाड़ियों में जो खंडर है उसमें 10-12 सलीबी तखरीबकार बेहोश पड़े हैं। उन्हें लाना है और हो सकता है वहां कुछ आदमी पहुंच चुके हों। मुझे खुश्की की तरफ से अंदर जाने के रास्ते का इल्म नहीं। मैं एक रास्ता जानता हूं, कमांडर ने कहा। खुश्की से आसान रहेगा। 20 घुड़सवारों के आगे हबीबुल कुद्दूस और चौकी का कमांडर था। सुबह की रोशनी अभी धुंधली थी। वो पहाड़ियों में दाखिल हो गए। खामोशी की खातिर उन्होंने घोड़े बाहर ही रहने दिए और पैदल आगे चले गए। हबीबुल कुद्दूस की जिस्मानी हालत को दरिया ने चूस लिया था।
फिर भी चला जा रहा था, वो अपनी बीवी को बेहोशी की हालत में चौकी में छोड़ आया था। उसके लिए ज्यादा जरूरी तखरीबकारों की गिरफ्तारी थी। वो पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान भूल भुलैयों जैसे रास्तों से गुजरते गए। कुछ देर बाद उन्हें खंडर नजर आने लगा। सबसे पहले हबीबुल कुद्दूस को सलीबी नजर आया। उसके कदम डगमगा रहे थे और सर डोल रहा था। उसे याद आ गया तो वो कुछ बुड़बुड़ाया। 7-8 आदमी वहीं बेहोश पड़े थे जहां रात को गिरे थे। कमरे में मिस्री, सुडानी और दोनों लड़कियां बरहना और बेहोश पड़ी थीं। उन सबको सिपाहियों ने उठा लिया। उनका सामान भी उठा लिया गया और उन सबको घोड़ों पर डालकर चौकी में ले गए। उस वक्त तक जहरा होश में आ चुकी थी। दिन का पिछला पहर था जब ये तखरीबकार होश में आने लगे। उस वक्त काहिरा के रास्ते में थे। वो घोड़ों के साथ बंधे हुए थे और वो 20 सिपाहियों की हिरासत में थे। हबीबुल कुद्दूस ने उनके साथ कोई बात न की। काफिला चलता रहा। आधी रात के बाद अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने उसे जगाया और कहा कि अमीर बुलाते हैं। वो फौरन पहुंचा। वहां गयास बलबीस भी मौजूद था। अली बिन सुफियान ये देखकर हैरान रह गया कि हबीबुल कुद्दूस भी बैठा था। उसने उन तमाम फौजी और गैर फौजी हाकिमों के नाम बताए जो उसे खंडर से मालूम हुए थे। ये गद्दार थे। उन्हें बगावत में शामिल होना और कामयाब कराना था। कायम मकाम अमीर के हुक्म से उसी वक्त उन सब के घरों पर छापे मारे गए और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घरों से जो ज़र जवाहिरात बरामद हुए थे वो उनके जुर्म को साबित कर रहे थे। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हलब को मुहासरे में लेने के लिए उस शहर के करीब एक मकाम मैदानुल अख्जर पर खैमजन थे। उन्होंने शाम और दूसरे मकामात से अपनी फौज के थोड़े थोड़े दस्ते बुला लिए थे। हलब के मुतालिक वो अपने सालारों से कह चुके थे कि इस शहर के लोग इसी तरह बेजिगरी से लड़ेंगे जिस तरह वो पहले मुहासरे में लड़े थे। गो उनके जासूसों ने जो हलब के अंदर थे उन्हें ये इत्तला दी थी कि अब इतने बरसों की खाना जंगी से हलब के लोगों के ख्यालात बदल गए हैं। ख्यालात बदलने के सुल्तान अयूबी ने भी जमींदोज एहतमाम किए थे। अब वहां का हुक्मरान सुल्तान इमादुद्दीन था जिसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर भी सुल्तान अयूबी किसी खुशफहमी में मुब्तला न हुए। उन्होंने इधर उधर से दस्ते मैदानुल अख्दर में जमा कर लिए। वो अपने सालारों को आखिरी हिदायत दे रहे थे कि काहिरा का कासिद पहुंचा। उसने जो पैगाम दिया उसे पढ़कर उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मेरा दिल कह रहा था कि हबीबुल कुद्दूस मुझे धोखा नहीं देगा। अल्लाह इस्लाम की हर बेटी को ज़हरा का जज्बा और ईमान दे। अली बिन सुफियान ने उन्हें नायब सालार हबीबुल कुद्दूस की वापसी की सारी रुइदाद लिखी थी जिसमें उसकी बीवी ज़हरा का तफसीली जिक्र था। उन्होंने उसी वक्त पैगाम का जवाब लिखवाया जिसमें उन गद्दारों के लिए जो पकड़े गए थे ये सजा लिखी कि उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर घोड़े शहर में दौड़ाए जाएं और घोड़े उस वक्त रोके जाएं जब उन गद्दारों का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाए। 2 रोज बाद सुल्तान अयूबी ने हलब पर चढ़ाई की जो मुहासरा नहीं यलगार थी। बड़ी बड़ी मंजनीकों से शहर के दरवाजों पर पत्थर और आतिशगीर सियाल की हांडियां मारी गईं। शहर की दीवारों पर और अंदर भी हांडियां फेंककर आतिशी तीरों का मी बरसाया गया। दीवारें तोड़ने वाले जैश दीवारें तोड़ने लगे लेकिन शहर वालों और फौज की तरफ से मुजाहिमत में इतनी शिद्दत नहीं थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि हलब के हुक्मरान अम्मादुद्दीन के उमरा वज़रा और उसकी खामियों से आगाह थे। उसने सलीबियों से जंगी इमदाद के अलावा सोने की सूरत में दौलत बहुत ली थी। उसके उमरा और वज़रा की नजर इस पर थी। उन्होंने ऐसे मुतालबात पेश किए जो पहले ही सुल्तान अयूबी की तूफानी यलगार से खौफज़दा था। इन मुतालबात से घबरा गया। उसने हलब के कलादार हसामुद्दीन को सुल्तान अयूबी के पास इस दरखास्त के साथ भेजा कि उसे मूसल का थोड़ा सा इलाका दे दिया जाए। सुल्तान अयूबी ने उसकी ये शर्त मान ली। ये खबर जब शहर के लोगों ने सुनी तो वो इमादुद्दीन के महल के सामने इकट्ठे हो गए। इमादुद्दीन ने ऐलान किया कि ये खबर सही है कि वो हलब से दस्तबरदार होके जा रहा है और लोग अपना कोई नुमाइंदा सुल्तान अयूबी के पास भेजकर उसके साथ सुलह कर लें या जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं करें। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने इज़्ज़ुद्दीन, जरूदक अन्नूरी और ज़ैनुद्दीन को अपनी नुमाइंदगी के लिए सुल्तान अयूबी के पास भेजा। जरूदक अन्नूरी ममलूक था। वो 11 जून 1183 ईस्वी बमुताबिक 17 सफर 579 हिजरी के रोज सुल्तान अयूबी के पास गए और अपनी तमाम फौज को शहर से बाहर बुलाकर सुल्तान अयूबी के हवाले कर दिया। फौज के साथ हलब के मुअज़्ज़िज़ीन और उमरा और वज़रा भी आए थे। सुल्तान अयूबी ने सबको बेशकीमत लिबास पेश किए। छठे रोज जब सुल्तान अयूबी इस फतह से मसरूर थे उन्हें इत्तला मिली कि उनका भाई ताजुल मुलूक जो इसी जंग में जख्मी हो गया था चल बसा है। सुल्तान अयूबी की मुसर्रत गहरे गम में बदल गई। ताजुल मुलूक के जनाजे में अम्मादुद्दीन भी शामिल हुआ। उसके बाद अम्मादुद्दीन हलब से निकल गया। सुल्तान अयूबी ने हलब की हुकूमत संभाल ली। बहाउद्दीन शद्दाद के बयान के मुताबिक उन्होंने अपनी तमाम फौज को जो लंबे अरसे से मुसलसल लड़ रही थी रुखसत पर घरों को भेज दिया और खुद हलब के इंतजामी उमूर में मसरूफ हो गए। उनकी मंजिल बैतुल मक़दिस थी।
सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर उस रोज रौनक थी और आंखों में वो चमक जिसे उनकी हाई कमांड के सालार और उनके करीब रहने वाले सिविल हुक्काम बड़ी अच्छी तरह जानते थे। उनके चेहरे पर ऐसी रौनक और आंखों में ऐसी चमक उस वक्त आया करती थी जब वो कोई तारीखी फैसला कर चुकते थे। वो मुहर्रम 582 हिजरी मार्च का महीना 1186 ईस्वी का महीना था। सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में थे। वो उन तमाम मुसलमान उमरा, हुक्मरानों और कलादारों को अपना मुती और इत्तेहादी बना चुके थे जो सलीबियों के दोस्त बनकर उनके खिलाफ महाजारा हो गए थे। उनमें सबसे ज्यादा अहम हलब और मूसल के वाली इज्जुद्दीन और अमादुद्दीन थे। उन्होंने बरसों पर फैली हुई खाना जंगी के बाद सुल्तान अय्यूबी के आगे हथियार डाल दिए थे। उनकी फौजें सुल्तान अय्यूबी की मुश्तरका कमान के तहत आ गई थीं। वो दमिश्क उस वक्त गए थे जब उन्होंने ये अहद पूरा कर लिया कि फलस्तीन की तरफ पेशकदमी से पहले ईमान फरोशों को घुटनों बिठाऊंगा ताकि उनमें से कोई भी इसके और किबला अव्वल के दरमियान हायल ना हो सके। इन गद्दारों को बजौर शमशीर राह रास्त पर लाकर सुल्तान अय्यूबी ने अपनी जबान से ये नहीं कहा था कि मैं फातेह हूँ। वो कहते थे कि इस्लाम की तारीख का ये बाब बड़ा ही शर्मनाक होगा जिसमें ये वाकयात बयान किए जाएंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर स्याह दौर था जब सलीबी बैतुल मक़दिस पर काबिज थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अलबत्ता वो ये जरूर कहते थे कि गद्दारों को अपना इत्तेहादी बनाकर हमने सलीबियों के अज़ाइम तबाह कर दिए हैं। उस रोज दमिश्क में उन्होंने अपनी हाई कमांड के सालारों, मुशीरों और फौज से ताल्लुक रखने वाले गैर फौजी हुक्काम को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो सब ने सुल्तान के चेहरे पर मखसूस रौनक और आंखों में वो चमक देखी जो कभी कभी देखने में आया करती थी। सब समझ गए कि उनके सुल्तान ने अपनी मंजिल को रवाना होने का फैसला कर लिया है। इसमें किसी को शक न था कि उनकी मंजिल बैतुल मक़दिस है। अब उन्हें उनकी जबान से यह सुनना था कि किस रोज और किस वक्त कूच होगा और कूच किस तरतीब से होगा और रास्ता कौन सा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे रफीकों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहरी हुई आवाज में उनसे मुखातिब हुए। आप सब यकीनन मेरी तायीद करेंगे कि हम बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे जो बातें करूंगा वो आप अपने शुकूक रफा करने के लिए मुझसे जो सवाल पूछेंगे, जो एतराज करेंगे वो हमारी तारीख होगी। हमारे अल्फाज और हमारे अहद तारीख की तहरीर बनेंगे और ये तहरीर हमारी आखिरी नस्ल तक जाएगी। ये भी ना भूलना कि हम इस दुनिया में ये तहरीर छोड़ कर जाएंगे और खुदा के हुजूर अपने आमाल लेकर जाएंगे। ये फैसला आपको करना है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के आगे और खुदाए जुल जलाल के आगे शर्मसार होना है या सुरखरू। फतह की जमानत हम में से कोई भी नहीं दे सकता, मगर हम सब ये अहद करते हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, वापस नहीं आएंगे। सुल्तान अय्यूबी को सब ने देखा। उनकी निगाहें सब पर घूमी। उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं रखूंगा, लेकिन आप में से किसी के दिल में ये डर हो कि सलीबियों के पास जितनी फौज है हम उससे आधी फौज तैयार कर सकें और हम इतनी दूर लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा थोड़ी सी कम नहीं बल्कि बहुत कम तादाद से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फतह पाई है। जंग तादाद से नहीं, जज्बे और अक्ल से लड़ी जाती है। ईमान मजबूत हो तो बाजू, तलवारें और दिल भी मजबूत हो जाते हैं। हमारे पास ईमान की कमी नहीं, अक्ल की भी कमी नहीं। अपने ईमान को मजबूत रखें और अक्ल को इस्तेमाल करें। हम में से कोई एक भी नहीं जो अपनी और दुश्मन की फौजी ताकत का मुवाजना कर रहा हो। छापामारों के सालार सारिम मिस्री ने उठकर कहा और अपने साथियों पर नजरें दौड़ाई। हर एक ने उसकी तायीद की। सारिम मिस्री ने कहा, अलबत्ता यह देखना जरूरी है कि हम बैतुल मक़दिस तक किस तरफ से और किस अंदाज से पहुंचेंगे। एहतियात लाजमी है। हम तकब्बुर से गुरेज और हकीकत को तस्लीम करेंगे। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने पेशकदमी और जंग का मंसूबा आपके मशवरों से तैयार किया है और मैंने कई रातों की सोच के बाद फैसला किया है कि हमारी पहली मंजिल हत्तीन होगी। आप सब हत्तीन की जंगी अहमियत से आगाह हैं। वहां मुझे वो जमीन मिल जाएगी जहां मैं सलीबियों को लड़ाना चाहता हूं। जंग का ये उसूल जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अपने जहन पर नक्श कर लो कि जंग में आपकी बेहतरीन दोस्त वो जमीन है जिस पर आप दुश्मन को लाकर लड़ाते हैं। जमीन ऐसी मुंतखब करो जो आपको फायदा और दुश्मन को नुकसान दे। ये जमीन हमें हित्तीन के इलाके में मुयस्सर आएगी, बशर्ते कि आप बरकरफ्तारी, राजदारी और पहलकारी से इस जमीन तक पहुंच जाएं और दुश्मन को तमाम फायदों से महरूम कर दें। हित्तीन के इलाके में बुलंदियां भी हैं और पानी भी। आप बुलंदियों और पानियों पर कब्जा कर लें तो समझ लें कि आप आधी जंग जीत गए। लेकिन दुश्मन को ऐसी जमीन पर लाना आसान काम नहीं। अगर हमारे मंसूबे की एक भी कड़ी पर अमल ना हुआ तो सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा और तबाही हमें वहां तक ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। मेरा ख्याल है कि हम इस माह के वस्त तक दमिश्क से कूच कर सकेंगे। मैंने हलब और मिस्र कासिद भेज दिए हैं। उन्हें तेज रफ्तारी से कम पड़ाव करके फौजें भेजनी हैं जो हमें रास्ते में मिलेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।